नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत हम करेंगे राष्ट्रपति चुनाव से। जी हां, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर काफी समय से तैयारियां सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से चल रही थी। हालांकि अगर बात करें, जैसा कि आज जो चुनाव है वो लगभग जिस तरह से देखा जाए वोटिंग हुई, जिस तरह से वोट किए गए और सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि नतीजे 21 तारीख को आएंगे। लेकिन नतीजे आने से पहले विपक्ष क्या दावा कर रहा है, सत्ता पक्ष क्या दावा कर रहा है, इस पर बात करेंगे। हालांकि नतीजे आने से पहले विपक्षी पार्टियों में एक अलग से खुशनुमा माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार यशवंत सिन्हा को सपोर्ट कर रहा था, यशवंत सिन्हा को समर्थन कर रहा था। और ये देखने को भी मिला कि विपक्ष की मजबूत पोजीशन को देखकर ये माना जाने लगा कि वाकई राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा द्रौपदी मुर्मू को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। हालांकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष को थोड़ा तोड़ने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन विपक्ष उतने हद तक, उतने लेवल तक टूटा नहीं। तो सीधे तौर पर हम क्या देख रहे हैं कि विपक्ष का पलड़ा भारी जरूर है। विपक्ष को इस बार डराया धमकाया तो जरूर गया, लेकिन सत्ता पक्ष को उतना फायदा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या वाकई विपक्ष इस बार सत्ता पक्ष पर भारी पड़ जाएगा और वाकई राष्ट्रपति पद पर यशवंत सिन्हा बैठते नजर आएंगे। हालांकि चुनाव से पहले यशवंत सिन्हा ने खुलकर कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति पद पर बैठेंगे तो जनता के लिए कई बड़े ऐलान करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे और जिस तरह का माहौल सिस्टम पूरे देश में बना हुआ है उसके खिलाफ वो काम करेंगे और सीधे तौर पर वो सरकार से सवाल जवाब भी करेंगे। हालांकि मौजूदा समय में जिस तरह से देखने को मिला कि यशवंत सिन्हा एक ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, GDP इन मुद्दों पर बात की। लेकिन चौंकाने वाली बात देखिए, क्या चौंकाने वाली बात यह है कि NDA की तरफ से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने इन मुद्दों पर एक भी बार बात नहीं की। बीजेपी ने एक भी बार बात नहीं की। इसका सीधा साफ तौर पर मतलब यह है कि जिस तरह हमने देखा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो काफी मुद्दों पर चुप थे, काफी मुद्दों पर बहुत ज्यादा वो शांत रहते थे। तो ऐसे में अब ये देखा जरूर जा रहा है कि क्या द्रौपदी मुर्मू भी उसी तरह से मोदी सरकार के अधीन रहकर काम करेंगी। जाहिर सी बात है, मोदी सरकार चाहती ही है कि उनके जो कैंडिडेट है वो चुपचाप उनके हिसाब से काम करते रहे, उनके हिसाब से जो है वो आगे बढ़ते रहे। तो सीधे तौर पर अगर चीजों को यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो वाकई राष्ट्रपति पद पर यशवंत सिन्हा का होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो होंगे कम से कम देश के मुद्दों को तो उठा सकेंगे, सरकार से सवाल जवाब तो कर सकेंगे, राष्ट्रपति पद पर बैठते हुए वो अपने कर्तव्यों को तो निभा सकेंगे। पूर्व IAS अधिकारी रह चुके हैं यशवंत सिन्हा, बीजेपी में पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे और जिस तरह से उन्होंने सरकार के वक्त से उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को उठाया और आज भी विपक्ष में रहकर उठा रहे। ये बहुत बड़ी बात है कि विपक्ष में रहकर भी इस तरह के मुद्दों को उठाना। हालांकि देखना होगा कि क्या वाकई यशवंत सिन्हा की जीत तय है और विपक्ष जिस तरह से खिलखिला रहा है इसका मतलब है कि यशवंत सिन्हा भारी पड़ रहा है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।